आज अपन जो पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजन जब चालू करते हैं अपन, तो पूजन चालू करते वक्त जो भी बातें अपन बोलते हैं उसका मीनिंग देखेंगे हम लोग। तो जब भी पूजा चालू करते हैं तो पहले हम विनय पाठ बोलते हैं। विनय पाठ का अपन ने अर्थ देखा था और क्यों बोलते हैं वो भी अपन ने देखा था। आज अपन उसके आगे एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके आगे जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि नमोकार मंत्र होता है, लेकिन उस नमोकार मंत्र के उसमें पूजा प्रारंभ में जो हेडिंग रहती है वो हेडिंग रहती है पूजन पीठिका। आपने हेडिंग देखी होगी, पूजन पीठिका। तो जो पीठ होता है, पीठ, अपन जैसे भगवान का अभिषेक भी करते हैं तो एक चौकी लगाते हैं जिसको बोलते हैं पीठ। इस पे स्थापन करो। अब इसी पे हम सारी क्रियाएं करेंगे। तो जैसे ही पूजन की पीठिका कि जो हम पूजन करने वाले हैं, तो जो भी हमारा बेस लाइन होगा पूजन करने का, जितने भी हमारे हम भाव बनाना चालू कर रहे हैं पूजा के लिए, वो यहीं से अब हमारे बिल्कुल सारे स्टार्ट हो रहे हैं। या फिर इन्हीं सब बातों के आधार पे हम हमारी पूजन कर रहे हैं, इन्हीं सब भावों के बेसिस पे। तो ये है पूजन पीठिका। अब पूजन पीठिका में सबसे पहले विनय पाठ बोल दिया था। अपने अंदर भगवान के प्रति बहुत विनय आ गई थी, विनय डेवलप हो गई विनय पाठ बोलते बोलते। अब उसके बाद चालू होता है ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। फिर पुष्पांजलि क्षिपामि। ऐसा करते हैं अपन। अब सबसे पहला वर्ड है ओम। ये ओम क्या होता है? ओम का मीनिंग क्या होता है? तो ओम का मीनिंग जो होता है, ओम से बहुत सारी बातें निकल के आती है सामने। ये ओम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का क्या मीनिंग है? ओम जो है, ओम पंच परमेष्टि को बताता है। ये सिग्निफाई करता है पंच परमेष्टि को। कैसे? देखिए, ओम शब्द को अपन समझते हैं पंच परमेष्टि कैसे। देखिए, अरहंत शब्द है, तो अरहंत का पहला शब्द क्या है? अ। ठीक है। फिर दूसरे भगवान कौन से हैं? सिद्ध भगवान। तो जिनको अपन अशरीरी भी बोलते हैं, जिनका शरीर नहीं होता है, इसलिए अपन उनको बोलते हैं अशरीरी। तो उससे भी शब्द क्या आया? अ। अब अपन ने अ प्लस अ को जोड़ा, संधि किया, हिंदी का संधि किया यानी कि जोड़ा, तो ये शब्द बनता है आ। ठीक है। अब तीसरा जो थे अपने परमेष्टि, वो थे आचार्य। अब इन आचार्य का अपन ने क्या लिया? पहला शब्द आ। आ, तो ऊपर था अपना आ। इस आ को अपन ने आचार्य के आ से मिलाया, तो संधि करने पे भी आ ही बनता है। कोई और दो तीन डंडियां नहीं लग जाती है, आ ही बनता है वो। फिर उपाध्याय परमेष्टि थे अपने पंच परमेष्टि में, तो उनका अपन ने लिया ऊ। तो इस ऊ शब्द को उस आ से अपन ने मिलाया, जो ऊपर आ शब्द था, तो बन गया ओ। आ प्लस ऊ को अपन मिलाते हिंदी में तो बन जाता है ओ। ठीक है। अब इस ओ को म से मिलाया अपन ने। जो साधु होते हैं उनको अपन मुनि बोल लो, सामान्य मुनि। तो मुनि का अपन ने शब्द लिया म। तो इस ओ को म से मिलाया तो शब्द बन गया ओम। तो ऐसे ही अपन ओम लिख देते हैं। तो अपन ने जो बोला ओम शब्द, ये पीछे बोला ना ओम, तो ये ओम शब्द से अपन बोल रहे हैं पंच परमेष्टि को याद कर रहे हैं, ओम। ठीक है। ये पहला, ओम में पंच परमेष्टि आते हैं। दूसरा, ओम में देव शास्त्र गुरु भी आते हैं। कैसे आते हैं देव शास्त्र गुरु? देखिए, जो भगवान होते हैं, भगवान का एक और शब्द होता है पर्यायवाची आप्त। आप्त होता है, आप्त। आप्त। ठीक है। अब आप्त का अपन ने आ लिया। फिर जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र है वचन भगवान के, जिसको उक्ति भी कहते हैं, उक्ति। तो आ प्लस उ मिलाया तो क्या बन गया? ओ। और फिर गुरु जो होते हैं उनको मुनि बोलते हैं, तो मुनि का म लिया तो ओम। तो ओम में देव शास्त्र गुरु तीनों आ जाते हैं। ठीक है। या फिर एक चीज और देखते हैं, ओम में और क्या आ जाता है कि तीन चीजें हैं रत्नत्रय। क्या है रत्नत्रय? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये क्या कहलाते हैं? रत्नत्रय। ठीक है। तो इस ओम में देखिए, पहले जो
दर्शन होता है, सम्यक दर्शन। दर्शन को अपन और क्या बोलते हैं? अवलोकन। अवलोकन भी बोलते हैं दर्शन को, पर्यायवाची है, तो अ शब्द आ गया। ठीक है। अब इधर से ज्ञान, ज्ञान को बोलते हैं उद्योतन, एक और पर्यायवाची है, तो अ प्लस उ बन गया, क्या बन गया? ओ बन गया। ठीक है। और चारित्र, चारित्र यानी कि लीन हो जाना, यानी कि मौन, लीन एकदम, तो एक पर्यायवाची ले लो मौन, तो उधर से म शब्द ले लिया, तो क्या बन गया? ओम। तो ऐसे ओम शब्द के और भी बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, इनके कुछ शब्द हैं ओम शब्द के मीनिंग, लेकिन जो बहुत प्रचलित है, ओम यानी कि पंच परमेष्टि। तो ओम बोलते ही पंच परमेष्टि ख्याल आ जाए। तो जो अपन जितनी भी मालाएं भी फिरते हैं, ओम 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 ओम, तो उधर क्या है, वो रिकॉर्ड का अपना लक्ष्य नहीं हो, उधर लक्ष्य जो हो वो ऐसा नहीं कि हमको कितने 1 करोड़ जाप करना है ओम के और बस शब्दों से बोलते गए, वो हर एक ओम पे पांचों परमेष्टि ख्याल आना चाहिए। ठीक है। तो इस पहला वर्ड है ओम। ओम जय जय जय, 3 बार अपन ने क्या बोला? जय 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 जय, 3 बार बोला। ये 3 बार जय इसलिए बोला कि जिन महान पुरुष की हमको विनय आ गई है, उन महान पुरुष की हम पूजा करने जा रहे हैं, तो वो कितने महान हैं, इसलिए हम हमारे मन से 3 बार निकला, जय जय जय, महान हो आप, जय जय जय। और अपने अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा अपने को अनुराग है, उनके लिए बहुत ज्यादा अपने को भक्ति है, इसलिए अंदर से निकला जय जय जय। ये हुआ ओम जय जय जय। ये ऐसे अपने भाव बने ये सब बोलते वक्त। ठीक है। अंदर से, और नी बने तो ये जब बोलते हैं शब्द तो अंदर से ऐसा अनुराग निकलता है, इसलिए इस वक्त मौन नहीं रहना चाहिए, ओम जय जय जय, तो अंदर से ऐसा निकलता है भाव। ठीक है। फिर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। ठीक है। तो देखते ही भगवान को देखते ही क्या ख्याल आया? नमस्कार करने का ख्याल आया जय बोलने के बाद। अब नमस्कार जो है वो 2 तरह का नमस्कार होता है। एक होता है द्रव्य नमस्कार। द्रव्य नमस्कार यानी क्या? कि सामने देखे भगवान, ये नमस्कार, ये हो गया द्रव्य नमस्कार। और एक होता है भाव नमस्कार, कि जैसे भगवान है उनमें अपने पूरे भाव अपन ने लगा लिए, भावों सहित जो बाहर से नमस्कार किया, ये है भाव नमस्कार। ठीक है। एक द्रव्य नमस्कार और एक भाव नमस्कार। भाव नमस्कार के भी भेद है, उनके भी और मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काय से भी किया और अंदर से भी किया, ये नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो नमोस्तु बोलते वक्त सिर्फ ये हाथों से ही नहीं होके रह जाए, हाथों से बोलने के बाद ये अपने अंदर में भी वो भाव नमस्कार के आए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नमोकार मंत्र सबको पता है। नमोकार मंत्र तो क्या है? नमोकार मंत्र हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, जब इनफैक्ट एबीसीडी बोलना नहीं सीखा था, लिखना नहीं सीखा था, उससे पहले नमोकार मंत्र बोलते हैं। और जैन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता नमोकार मंत्र नहीं आता हो हमको। और नमोकार मंत्र कोई सा भी पंथ हो, जैनों का, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानक वासी हो, तेरापंथी हो, सबको नमोकार मंत्र आता है और सब नमोकार मंत्र को मानते हैं, है ना। और ये नमोकार मंत्र जो है हमने सुना है, ये तो महामंत्र है, ये तो बहुत गजब का मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। ये नमोकार मंत्र में इतनी सारी बातें हैं, तो पहले नमोकार मंत्र का अपन अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या मेन बातें हैं। देखिए इसमें पहले नमो अरियंतणम, नमो का मतलब होता है नमस्कार करता हूं। ठीक है। नमस्कार करता हूं, नमो का मतलब, ये 5 बार अपन ने सब बोला। पहले अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूं, सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं, आचार्यों को नमस्कार करता हूं, और फिर उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं, और फिर नमो लोए सब साहुणम। अब ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा, इधर लोए सव्व कैसे आ गया? यहाँ पे कहीं लोए सव्व नहीं आया, यहाँ लोए सव्व आ गया। तो लोए का मतलब होता है लोक में, और सव्व यानी कि सभी, सव्व यानी कि सभी, है ना। तो लोक में सभी साधुओं को नमस्कार करता हूं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि लोक में सभी जो लोए सव्य है, ये सिर्फ आपने नीचे साधुओं के लिए लिखा, बाकी सबके लिए नहीं लिखा, ये कैसी पार्शियलिटी है? ये तो बात समझ में नहीं आ रही। तो इसका आंसर ये है कि जो लोए सव्य है, ये ऐसा है कि लिखा आखिरी में है, लेकिन ये क्या है, ये सबके लिए आप लगा लेना, जब आप अर्थ निकालो और जब नमस्कार करो, तो लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो,
लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। ये इसका यहाँ पे मीनिंग लिखा, वो लोहे सब शब्द है वो सब जगह लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये अपने को बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, तो फिर ये जो नमो भी था ये भी आप एक ही बार लिख देते, अरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम उवज्जायणम और लोहे सव सावणम लिख देते, आखिरी में नमो लिख देते। तो देखिए जहां विनय होगी, विनय तो हम 50 बार करेंगे, नमो शब्द है नमस्कार, विनय तो हम 50 बार करेंगे, तो इसलिए नमो शब्द बार बार आया है, तो ये नमोकार मंत्र है। ठीक है, अब इसमें दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपने ये नमोकार मंत्र को महामंत्र बोला गया है, नमोकार मंत्र बहुत महान है, नमोकार मंत्र की बहुत महिमा है, ऐसा क्यों? नमोकार मंत्र में ऐसा क्या है जो बाकी चीजों में नहीं मिलता है? क्या ऐसी चीज है, क्यों इतना मानते हैं इसको नमोकार मंत्र को? ऐसा क्या है इसमें? इसमें क्या अरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम उवज्जायणम लोहे सवे सावणम, ऐसा क्या है कि ये महामंत्र बन गया? और दुनिया के इतने सारे मंत्र हैं, वो महामंत्र की उपाधि नहीं पा पाए, यही महामंत्र बन पाया अभी तक। ऐसा क्या कारण है नमोकार मंत्र में, ऐसी क्या चीज है नमोकार मंत्र में कि ये महामंत्र बन गया? तो इसका जब अपन सोचते हैं, तो इसमें जब अपन विचार करते हैं, तो ऐसी क्या महिमा है नमोकार मंत्र की, तो अपन बहुत सारे पॉइंट्स है कि वो महामंत्र बन गया। सबसे पहले कि इसमें जिन लोगों को नमस्कार किया गया है वे महान हैं, एक कारण, जिन लोगों को नमस्कार किया गया है वो महान है, उनसे महान और कोई नहीं है, इसलिए ये महामंत्र है, एक कारण। दूसरा कारण कि ये जो नमोकार मंत्र है, इस नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, ये अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है, सिद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, ये आयरियाणम ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये साहुणम ये सब साहुणम सारे साधु, दुनिया के सारे साधु नहीं आ गए इसमें, ये कोई व्यक्ति नहीं है। ये जितने भी हैं ये पांचों जिन जिन में अरिहंत के गुण हैं, जिन जिन में अनंत चतुष्टय हैं, उन सबको नमस्कार। अब फिर उनका आप नाम अरिहंत, उनका आप नाम महावीर दो, पार्श्वनाथ दो, या कुछ भी नाम दे दो, या मेरी भावना पे जाए तो आप बुद्ध बोल लो या ब्रह्मा बोल लो, जो नाम देना हो दे दो आप, हमको नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो वो अरिहंत वाले गुण है तो नमस्कार है। ऐसे ही सिद्धाणम, ऐसे ही आयरियाणम सिद्ध भगवान जो अशरीरी आठों कर्मों का नाश कर दिया, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार। आयरियाणम जिन्होंने जो आचार्य पदवी के धारी हैं, जो मुनियों के नेता हैं, जो संघ का संचालन करते हैं, दीक्षा शिक्षा देते हैं और जो गुणों में खुद भी श्रेष्ठ हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार है। और उपाध्याय परमेष्ठी जो स्वयं भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, ऐसे उपाध्याय पदवी के धारी। और साहुड़म जो साधु पदवी के धारी हैं, ऐसे सर्व मुनियों को जिनमें 28 मूल गुण पाए जाते हैं, परम निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, उनको नमस्कार है। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, वो क्वालिटी क्यों होना चाहिए, वो अलग डिस्कशन है कि क्वालिटीज वही क्यों होना चाहिए, वो अपन करेंगे बात मेरी भावना में, लेकिन यहाँ पे अभी इतनी समझने की बात है। तो नमोकार मंत्र का अपन ने ये देखा, एक कारण ये महान है, इनकी महानता के कारण, गुणों के कारण, तो ये, और यहाँ पे जितने भी नमस्कार किया गया है ये इन गुणों वालों को नमस्कार किया गया है। दूसरी बात, तो अब आप ये गुण, ये नमोकार मंत्र जो है अभी कब तक रहेगा? क्या अभी रहेगा महावीर भगवान के समय? क्या सिर्फ आदिनाथ भगवान के समय रहेगा? क्या सिर्फ जहां अपन बैठे भरत क्षेत्र में, क्या सिर्फ यहीं रहेगा? नहीं, अरे अरिहंत तो पहले भी हुए हैं, महावीर भगवान के पहले और आदिनाथ भगवान के पहले, और आगे भी 24 तीर्थंकर होंगे, राजा श्रेणिक के समय, रावण के समय, इन सब के समय होंगे, श्री कृष्ण के समय, ये सब जब तीर्थंकर बनेंगे, ये सब जब भगवान बनेंगे, तो तब भी ये नमोकार मंत्र चलेगा। तो ये जो नमोकार मंत्र है ये अनादि है और अनिधन है, अनादि और अनिधन, निधन नहीं अनिधन, कि इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है और इसकी कोई एंड नहीं है, तो इसलिए नमोकार मंत्र अनादि अनिधन हो गया। ठीक है, ये एक बात है। अब ये महान क्यों बन गया? अभी भी महानता हमको समझ में नहीं आ रही, ऐसी क्या महानता है? देखिए, दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उन सारे मंत्रों में कुछ ना कुछ मांगा जाता है, दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों में कुछ ना कुछ मांगा जाता है। आप कितने
मतलब मांगने से रिलेटेड कहा गया है। एक कवि हुए, उन्होंने कहा है, रहीमन वे नर मर गए जो नर मांगत जाए। रहीमन वे नर मर गए जो नर मांगत जाए। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे इसलिए हम तो देते ही नहीं है किसी को, तो कोई मांगने आता है तो उसके आगे ये भी बोला है, उससे पहले वे मरे जो नर जिनके मुंह से निकले नाए। तो इसमें बोला है कि वो मरे हुए के समान है जो मांगता है। तो मांगना का, और दुनिया के जितने भी मंत्र देखे तो उसमें कुछ ना कुछ मांगा जाता है कि हमको ये पुत्र हो जाए या ये हो जाए, और कुछ नहीं तो शांति मांगी जाती है कि दुनिया की शांति हो, सर्व शांतिम कुरु कुरु, सबकी शांति हो, यही मांगा जाता है। लेकिन ये एकमात्र मंत्र ऐसा है जिसमें कुछ मांगा नहीं गया है। इसमें किसी के लिए भी कुछ नहीं मांगा गया है, न शांति मांगी गई है ना कुछ मांगा गया है। और नहीं मांगने के कारण, केवल गुणों की पूजा करने के कारण, मात्र गुणों का स्मरण है भगवान ये पंच परमेष्ठी के, ये एक कारण है कि नमोकार मंत्र जो है ये महामंत्र बन गया। बाकी सारे मंत्र जो है वो कभी महामंत्र नहीं बन पाए, सब जगह मांगा गया है। तो ये अपनी बात हुई पूरी। ओम जय जय बोलते बोलते ये नमोकार मंत्र बोला। अब ये नमोकार मंत्र बोलते बोलते जैसे वो पंच परमेष्ठी, जैसे नमो अरिहंताणम बोला, तो अरिहंत का अपने को स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। कैसे अरिहंत भगवान। नमो सिद्धाणम बोला तो सिद्ध भगवान का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। उपाध्यायणम बोला तो उपाध्याय का स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। और वो स्वरूप जब ख्याल में आएगा जब पंच परमेष्ठी के बारे में अपन जानते हो अच्छे से, तो उसके लिए अपने को पंच परमेष्ठी से रिलेटेड मटेरियल अपने को पढ़ना चाहिए, जो कि अभी का विषय नहीं है, लेकिन वो अपने को करना चाहिए। ठीक है, इतना अपन ने पंच परमेष्ठी को याद कर लिया। अपन ने अपना जो पूरा बेस है ना पूजा का, वो अपन बेस किस पे कर रहे हैं, जो सबसे महान है, जो सबसे महामंत्र है, उस पे अपन बेस कर रहे हैं। और स्टार्टिंग अपन ने उससे करी कि हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, बिना मांगा तुंगी करे अपन ने अपने पूजा का बेस चालू किया है, अपने भगवान की पूजा का। ठीक है, ओम रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। अब इसके बाद ये सब इतनी सारी बात हो गई, तो ये जो अनादि मूल मंत्र है, यहाँ पे भी बताया था, अनादि मंत्र है, अनिधन मंत्र है कि ये चला आ रहा है, इसके कोई स्टार्टिंग नहीं और कोई एंड नहीं है, कि जब तक पंच परमेष्ठी होंगे तब तक ये मंत्र होगा, और पंच परमेष्ठी तो हमेशा रहेंगे, पंच परमेष्ठी का कभी एंड नहीं होगा। तो ये हमेशा अनादि से था और हमेशा रहेगा। ठीक है, और मूल मंत्र कि जितने भी मंत्र हैं वो सब इसी से निकले हैं। किससे? नमोकार मंत्र से। ये जो पंच परमेष्ठी हैं यही सारे मंत्रों का बेसिस है। अब दुनिया का कोई सा भी मंत्र ले आओ, उसको अपन तोल लेंगे कि वो किस मंत्र पे बेसिस है, तो मूल मंत्र है सारे मंत्रों का। तो ऐसे अनादि मूल मंत्र को मैं नमस्कार करता हूं, और अंदर में ऐसा मन खिलखिला गया भगवान को देख के और नमोकार मंत्र बोल के। तो जैसे पुष्प खिलखिला जाता है वैसे अंदर में पुष्प खिलखिला गया, और बाहर में अपन ने पुष्प लिया और उस पुष्प को क्षेपण कर दिया। तो ये अपन ने स्टार्टिंग करी पूजा पीठिका की। ठीक है, तो इससे अपने एक जो की टेक अवे आती है कि जब भी नमोकार मंत्र बोले, ओम का जाप करें, तो वो सब करते वक्त अपने को उनके गुण भी स्मरण में आना चाहिए। सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए कि 1 लाख करना है, रिकॉर्ड बना है कोई बात नहीं, हम करें 1 लाख, 1 लाख करने से मना नहीं है, 1 लाख करते करते 1 लाख बार को पंच परमेष्ठी याद भी आना चाहिए। तो जो कंप्लीटनेस होना चाहिए, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। वचनों में बोला तो मन में भी उतनी बार याद आना चाहिए वो पंच परमेष्ठी। ठीक है, ये वही अपनी पूजा पीठिका का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, अब और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े। ये मैंने बताया था कुछ मांगा नहीं गया है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया है इसमें, और गुणों का स्मरण किया गया है। अब उसके आगे जाते हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। हाँ, सबसे पहला वर्ड है चत्तारी। चत्तारी मतलब चार। ये, और ये जो नमोकार मंत्र ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। चत्तारी मंगलम, चत्तारी यानी कि चार। ये मंगल पाठ, उत्तम पाठ और शरण पाठ बोलते हैं फिर अपन। चत्तारी मतलब चार। मंगल शब्द, मंगल मतलब क्या होता है?
ये पहले भी बताया था मंगल। मंगल शब्द को अपन तोड़ेंगे तो मम प्लस गल, मम प्लस गल, मम यानी कि पाप, गल यानी कि गलाना, पहला मीनिंग। दूसरा अपन ने तोड़ा मंग प्लस ल, मंग प्लस ल, मंग यानी कि सुख और ल यानी कि लाना, ठीक है। तो मंगल तो यानी कि जो पापों को गलावे और सुख को लावे उसे क्या कहते हैं, मंगल। तो चार मंगल होते हैं, चार चीजें ऐसी है जिन्होंने पापों को गला दिया है और सुख को प्राप्त कर लिया है, या फिर चार चीजें ऐसी है जिनके मदद से हम हमारे पापों को गला सकते हैं और सुख को पा सकते हैं, उसे कहते हैं मंगल। तो ऐसे मंगल चार होते हैं। कौन कौन से, अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहू मंगलम, साधु मंगल है। और केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा पन्नतो, पन्नतो यानी कि प्रणीत, प्रणीत यानी कि कहा हुआ, केवली भगवान द्वारा कहा हुआ धर्म मंगल है। देखिए इसका मीनिंग बताते हैं। क्वेश्चन पहला आता है कि आपने अरिहंत और सिद्ध तो लिया, ये आचार्य उपाध्याय कहाँ गए, साहू ले लिया। तो देखिए जो साधु है, साधु में आचार्य और उपाध्याय भी आ जाते हैं। ये सब तीनों जो है ये मुनि है, आचार्य उपाध्याय साधु, तो तीनों किस में आ गए, साधु में आ गए। तो इसलिए साहू मंगलम अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद है कि केवली, ये थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, यहाँ पे केवली आना चाहिए। केवली पंडित तो, केवली भगवान द्वारा कहा हुआ, केवली किसे बोलते हैं, केवली बोलते हैं जो कि अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में जितने पदार्थ हैं उनको एक साथ जानता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ, इनफाइनाइट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ एक साथ, एक समय में, एक ही समय में जानता है, अलग अलग नहीं। उन्हें, उस ज्ञान को बोलते हैं केवल ज्ञान, और वो ज्ञान जिनके पास होता है उन्हें बोलते हैं केवली। ऐसे जो भगवान है वो है केवली। तो ऐसे केवली भगवान द्वारा बताया हुआ जो धर्म है वो मंगल है, ठीक है। उस धर्म को मंगल बोला है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो हम बात ख्याल रखने की है, ये अरिहंता और सिद्धा है, ये अरिहंते और सिद्धे नहीं होता है। दूसरी बात, ये केवली पंडित तो होता है, केवली पंडितम नहीं होता है। और ये धम्मो होता है, यहाँ पे धम्मम नहीं होता है। यहाँ पे जो इसका मीनिंग है ना, ये सिंगुलर है धम्मो, ये सिंगुलर है, ये जो ग्रामर है ना ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है कि जितने भी भगवान हुए केवली भगवान, उन सब ने जो धर्म बताया है वो सब एक ही धर्म बताया है, कि वीतरागता धर्म है या फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। तो सबने एक ही धर्म बताया, इसलिए सिंगुलर आता है धम्मो मंगलम। धर्म अलग अलग धर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए धम्मो मंगलम होता है। ये ध्यान रखने की चीज है। आगे, चत्तारिलो गुत्तमा, अरिहंतालो गुत्तमा, सिद्धालो गुत्तमा, साहुलो गुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मोलो गुत्तमो। यहाँ पे आता है चत्तारी लोगुत्तमा, चत्तारी मतलब चार, लोग उत्तमा, इसको तोड़ते हैं तो लोक में उत्तम, कि लोक में चार चीजें उत्तम है। कौन कौन सी चार चीजें उत्तम है, अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, और साधु उत्तम है। साधु में आचार्य उपाध्याय भी आ जाते हैं, ये उत्तम है। और केवली पणत तो धम्मो लोग उत्तमो, कि अगर दुनिया में सबसे उत्तम चीज चाहिए तो केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है उस उत्तम धर्म को धारण करो। तो अगर उत्तम चीज चाहिए दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए महान क्या है सबसे ज्यादा, तो ये चार चीजें महान है। क्यों है ये महान, ये महान इसलिए है कि इसमें, इनमें ऐसे गुण हैं कि ये महान हो गई। और दूसरी चीज, अपन किसी को भी जज करते हैं कि बेस्ट क्यों है, इसलिए ऐसे जज करते हैं कि इनमें क्या क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज किसी और में है कि नहीं है, ये क्वालिटीज किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है, ऐसा अपन सोचते हैं ना। तो ये जो गुण है इनके पास, ये गुण किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसे गुण कहीं भी अपन देखने जाए तो ऐसे गुण नहीं मिलते हैं। और तो इसके कारण ये क्या है, ये महान है, ठीक है। आगे, चत्तारि शरणम पवज्जामि,
अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्डितम धम्मम शरणं पवज्जामि। चत्तारी यानी कि चार, शरणम यानी कि शरण। ये शब्द होता है शरणम, लेकिन उसका अर्थ होता है शरण, स होता है वो शब्द। चार शरण, और पवज्जामि यानी कि मैं जाता हूं, मैं चार की शरण में जाता हूं। किन किन चार की शरण में जाता हूं? अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूं, पवज्जामि यानी कि मैं जाता हूं। सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूं, साधु की शरण में जाता हूं, और केवली भगवान द्वारा बताए हुए धर्म की शरण में जाता हूं। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है, सबसे पहले ये केवली पंडितम है, यहाँ पे केवली पंडित तो नहीं आखिरी में, और यहाँ पे धम्मम है, और ये दो शब्द यहाँ पे ये चेंज होते हैं। वो क्या है, वो केवली की शरण में जाता हूं, तो वो वैसा वो सेंटेंस बना ना, इसलिए वो इस तरीके से उसका वो ग्रामर के कारण वो चेंज हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये शरण किसको बोलते हैं? शरण बोलते हैं सहारे को। अब सहारा ये कैसे है? हमें तो लगता है हमारा सहारा है पैसा, उससे ही सारा काम होता है, वो नहीं हो तो कोई नहीं है आपका। या फिर ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा हैं या फिर वाइफ है, ये है सहारे हमारे, और कोई काम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे इन चारों को सहारा बोला गया है। क्यों बोला गया है सहारा? देखिए एक सिचुएशन बताते हैं। अभी अफगानिस्तान में इतना वॉर वगैरह सब सिचुएशन हुई, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह में भी होता रहता है। तो ये आपने देखी होगी न्यूज, उस न्यूज में लोग पता है क्या करने लगे, वो प्लेन वगैरह पे चढ़ने लगे, और उस प्लेन पे ज्यादा चढ़े जो कि यूएसए आ रहा था, और उसके इनफैक्ट जो व्हील था उस पे भी चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? कि भैया यहाँ के शरणार्थी बन गए, हमारा तिर जाएंगे। और ऐसा नहीं, पाकिस्तान की भी फ्लाइट आ रही थी, पाकिस्तान की फ्लाइट पे ऐसे कोई नहीं चढ़े कि भैया पाकिस्तान की फ्लाइट पे हम ऐसे मरते मरते भी जाएंगे, नहीं चढ़े। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो यूएस था वो अपने आप में सक्षम है, उसको किसी और की शरण की जरूरत नहीं है। और जो यूएस कंट्री यूएस की शरण ले लेता है, वो कंट्री ऐसा बन जाता है अपने आप में डिपेंडेंट और इतना डेवलप्ड कि उसको और किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। बराबर है? वैसे ही ये जो पंच परमेष्टि और ये जो धर्म है, इनकी शरण जो लेता है उसको किसी और की शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसा असहाय बन जाता है, वो भी ऐसा पूरे गुणों वाला बन जाता है, इतना डेवलप्ड हो जाता है, वो भी भगवान बन जाता है जो इनकी शरण लेता है। इसलिए उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती शरण लेने की। तो इसलिए यहाँ पे इन चार को शरण बोला गया है। ठीक है, इतना बोलने के बाद अपन ने क्या करा? ओम नमो अरहते स्वाहा। मैं नमस्कार करता हूं अरहत शब्द को। अरहत शब्द जो कि पंच परमेष्टि का सूचक है, अरहंत से स्टार्ट होता है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। वो स्वाहा यानी कि कल्याण हो, ऐसे पंच परमेष्टि मेरा कल्याण करें, इसलिए नमस्कार। और पुष्प पुष्प हमने चढ़ा दिए। अभी जितना भी अपन ने नमोकार मंत्र बोला और ये मंगल पाठ वगैरह बोला, तो बोलते वक्त ये ख्याल में आना चाहिए कि हमारा कल्याण करने वाले कौन, हमारे लिए उत्तम कौन, और हमारे लिए वास्तव में शरण कौन है, ये बोलते वक्त वो सब ख्याल में आना चाहिए। ठीक है, और ये इतनी सारी बातों में मंगल उत्तम शरण में जो मेन बात ख्याल रखने की है कि ये सब तो शरण है, लेकिन ये शरण देने वाले बने कैसे, ये महान बने कैसे, और ये मंगलकारी हुए कैसे? कैसे हुए? कि इन्होंने अपने आप की, अपने आत्मा की शरण ली और अपने आत्मा में ही उत्तमता लाए, इसलिए ये उत्तम मंगल और शरण बन गए। तो ऐसा ही काम हमको भी करना है। ये सब पंच परमेष्टि का नमस्कार मंत्र बोलते बोलते हमको ये बात ख्याल में आती है और पता चलता है। ठीक है, ये अपन ने इतना बोला। तो जितनी भी पूजा है ना ये पूजा क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 मिनट है तो अब 10 मिनट में क्या करें, चलो चालू करते विनय पाठ से। और क्या करा, बिल्कुल एक्सप्रेस गाड़ी चलाई, और एक्सप्रेस गाड़ी से 10 मिनट में शांति पाठ तक बिल्कुल धमाधम कंप्लीट कर दिया। ये नहीं है, अच्छे से पूरा टाइम लेके अपने को पूरी पूजा अच्छे से करना चाहिए। दूसरी बात इसमें कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो क्या करें, पूरा टाइम नहीं है तो जितना भी आप करो उतना बिल्कुल भावों के साथ करते जाएं। क्योंकि सिर्फ ये
शब्द बोलने का काम नहीं है, अपना जो इसके पीछे मुख्य प्रयोजन है जितनी भी पूजा और जितने भी पाठ बोलने का, कि उतने हमारे परिणाम जो हैं उतने हमारे निर्मल होते जाएं, ये हमारा प्रयोजन है। ये यहाँ पे पूरा इसका कारण है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन है। अच्छा हाँ भैया जी, हाँ जी। यहाँ पे चत्तारी शरणम पवज्जा में लिखा अरिहंते शरणम और ऊपर है अरिहंता मंगलम, माने अरिहंता और अरिहंते में क्या फर्क है? हाँ, ये क्या है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मंगल और उत्तम होता है इसमें अरिहंता आता है, और इसमें ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो चत्तारी शरणम पवज्जामी वाले में अरिहंते आता है, सिद्धे आता है। तो इसमें जो डिफरेंस है अरिहंता और अरिहंते में, जो अरिहंते का जो अर्थ बनता है इसमें कि मैं अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, ये एग्जैक्ट डिफरेंस ग्रामर का है या दूसरी चीज का है, ये मेरे को थोड़ा सा मेरी स्मृति से चला गया, लेकिन शायद ये इसलिए चेंज हुआ है कि मैं उनकी शरण में जाता हूँ, और जो ऊपर था कि अरिहंत भगवान उत्तम है, तो वो क्या हो सकता है, वो सेंटेंस फ्रेमिंग के हिसाब से उसकी ग्रामर चेंज हुई हो, लेकिन वो ग्रामर का मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं फिर भी और उसको एक बार और देखूंगा, एग्जैक्ट डिफरेंस आपको बताने का ये ट्राई करूंगा, लेकिन सही यही है अरिहंत जो अपने जी, को देखने को मिलता है। और कहीं कहीं और पुस्तकों में अरिहंत सिर्फ आता है, अरिहंता नहीं आता है। तो वो ग्रामर वगैरह जो है, जो अपने को जो आप बहुत सारी जगह जहाँ देखेंगे ना, मेन मेन जगह जहाँ आप देखेंगे, वो मेन मेन जगह अपने को यही मिलता है, तो अपन इस जो चीज चली आ रही है, तो अपन उस चीज को सही रूप में पढ़े, इतना अपन कर सकते हैं। अपन किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जी, अपने को पता है अपन उसको सही रूप में पढ़ लें। ओके, थैंक यू। अब ये इतनी अपनी पूरी बात हो गई कि लोक में 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं और 4 शरण हैं। अब क्या करें, अब इतनी पूजा हो गई, अब इतनी पूजा के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। क्या चलते हैं, अब उसके आगे हम बोलते हैं मंगल विधान। इसका जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग है मंगल विधान। क्या होता है ये विधान, विधान वगैरह हम करते हैं खूब सारे, क्या होता क्या ये विधान। देखिए, एक अपन ने सुना होगा संविधान, संविधान यानी कि तरीका, कानून, नियम, और तो विधान मतलब जो होता है कि क्या तरीका है, क्या विधि है, व्हाट इज द प्रोसेस, किस चीज की, मंगल विधान, मंगल होने की, पापों को गलाने की और सुख प्राप्त करने की प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस को हम बोल रहे हैं, ताकि वैसे ही हमारे भाव बने, वैसे ही हमारे उसमें हमको पता चले कि मंगल किससे होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, उस मंगल होने के कारण क्या क्या चीजें हटेगी, वो हम चीजें बोलते हैं, ताकि हमको क्या और श्रद्धान बने कि हाँ हमारा कल्याण इसी से होगा। तो ये मंगल विधान है, उसके पास ये तरीका बताया गया है पूरा कि क्या क्या चीजें होती है। तो उसके बाद अपन ये मंगल विधान बोलते हैं। इसमें कुल छह छह छंद, 6 या 7 छंद हैं, 7 छंद हैं। उन 7 छंद को अपन देखते हैं और बोलने का ट्राई करते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। है ना, और दूसरा भी बोल लेते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। सबसे पहला शब्द का मीनिंग बताते हैं, फिर उसका सिंपल मीनिंग देखेंगे, फिर एंड में अपन इसका पूरा भावात्मक मीनिंग क्या है वो अपन देखेंगे। ऐसा अपना स्टेप चलेगा। अपवित्र यानी कि अपवित्र हो, या फिर दूसरा पवित्र हो यानी कि पवित्र, पवित्र यानी कि शुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट वा यानी कि और, सुस्थितो और दुस्थितो, स्थित यानी सुस्थित यानी कि अच्छी जगह, और दुस्थित यानी कि खराब जगह, बुरी जगह। अपी वा, अपी यानी कि भी, वा यानी कि और, तो पहला वा जो था वो अपवित्र या पवित्र था, और सुस्थित यानी कि अच्छी जगह, वा यानी कि और, बुरी जगह, अपी यानी कि भी। ठीक है, ध्यायेत पंच,
नमस्कारम, ध्यायेत, ध्यायेत यानी कि ध्यान करता है, स्मरण करता है। और पंच नमस्कारम, पंच नमस्कारम यानी कि ये पंच नमस्कार मंत्र जो है, ये जो नमोकार मंत्र है जिसमें 5 परमेश्वरी को नमस्कार किया गया है, इसे बोलते हैं पंच नमस्कार मंत्र। सर्व पापही यानी कि सब पापों को, प्रमुच्यते, प्रमुच्यते यानी कि नाश करता है या फिर उससे छूट जाता है। ठीक है, ये शब्द टू शब्द मीनिंग है। तो इसका अर्थ हुआ कि चाहे अपवित्र हो, चाहे पवित्र हो, चाहे अच्छी जगह हो, चाहे बुरी जगह हो, कैसी भी जगह हो, लेकिन कैसी भी अवस्था हो, उन सब में जो पंच परमेष्ठी का ध्यान करता है, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है, वो सब पापों से छूट जाता है, उसका मंगल होता है, उसके पाप का नाश होता है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, इसमें और अपन आएंगे डिटेल में, अपन खोलेंगे आखिरी में। फिर अगला बोला है अपवित्र, यानी कि अपवित्र हो, और पवित्र हो, पवित्र यानी कि पवित्र हो, वा यानी कि और। सर्वावस्थाम, सर्व प्लस अवस्थाम, सर्व प्लस अवस्थाम यानी कि सारी अवस्था, कैसी भी अवस्था हो, लेटा हो, बैठा हो, सोया हुआ हो, कैसी भी और भी जो जो अवस्थाएं अपन सोच सकते हो, सर्व अवस्थाम गतोपि वा, गतोपि वा, ये गतोपि वा जो शब्द है ना, ये ऐसा टूटेगा, गतः प्लस अपि। गतः अपन बोलते हैं ना, गति, तेरी कैसी गति होगी तू ही जानता है, गति यानी कि दशा। तो यहाँ पे कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी दशा में हो, गतः, अपि, अपि यानी कि भी, वा यानी कि और, यह स्मरेत परमात्मानम, यह यानी कि जो, स्मरेत, स्मरेत यानी कि स्मरण करता है, किसका, परमात्मा नाम, परमात्मा का। देखिए 3 तरह की आत्मा होती है। एक आत्मा होती है बहिरात्मा, बहिरात्मा वो होती है जो कि बाहर ही देखती है, जो कि बाहर ही देखती है, बाहर की चीजों में ही लगी रहती है, जिसको कोई मतलब नहीं है धर्म कर्म से, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो कहलाते हैं बहिरात्मा। दूसरी तरह की आत्मा होती है अंतरात्मा, अंतरात्मा होती है जो कि अपनी आत्मा की तरफ देखती है और भगवान बनने का ट्राई कर रही है, उस रास्ते पर चल रही है, उसे कहते हैं अंतरात्मा। और परमात्मा, परम प्लस आत्मा, कि इनसे अच्छी आत्मा तो कोई है ही नहीं, वो है परमात्मा। ऐसे परमात्मा होते हैं अरियंत भगवान और सिद्ध भगवान, इन्हें कहते हैं परमात्मा। ठीक है, तो यह स्मरेत परमात्मा नाम स बाह्य अभ्यंतरे शुचि, ये ब्रह्म नहीं होता, ये बाह्य बोलते हैं इसे, बाह्य। तो स यानी कि वह, बाह्य यानी कि बाहर, अभ्यंतरे यानी कि अंदर, बाहर भी और अंदर भी, शुचिता यानी कि पवित्रता को प्राप्त करता है। यानी कि पवित्र हो, अच्छा नहा धो के पवित्र हो, या बिल्कुल धूल से भी हो, बिल्कुल ऐसा अपवित्र भी हो, कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी दशा हो, जो कि परमात्मा का स्मरण करता है, वो बाहर से भी पवित्र कहलाता है और अंदर से भी पवित्र कहलाता है। ये है पवित्रता, ये है मंगल होना उसका। ठीक है, ये इसमें कारण पता चल गए, मंगल होने का एक कारण क्या है इसमें ये पता चला। आगे देखते हैं मीनिंग। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। अपराजित, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा अपराजित। मंत्रो अयम, यह मंत्र, यह मंत्र। ठीक है, सर्व विघ्न विनाशन, सारे विघ्न, सारी तकलीफें जो है उनका क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। मंगलेशु च सर्वेशु, मंगल दुनिया में बहुत सारे माने जाते हैं। मंगलेशु च सर्वेशु, जितने भी, और सर्वेशु, सर्वेशु यानी कि जितने भी मंगल है, सारे मंगलों में क्या है, प्रथमम मंगलम मतः, ये सबसे पहला मंगल है। कौन मंगल है,
ये नमोकार मंत्र जो है ये सबसे पहला मंगल है, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है मंगलों में। कैसे? पाप गलाने वालों में और सुख प्राप्त कराने में, कल्याण करने में सबसे पहले नंबर पे ये मंगल आता है। मंगल दुनिया में और भी माने जाते हैं, कलश जो होता है उसको भी मंगल माना जाता है, जो घर में स्त्री होती है उसको भी मंगल माना जाता है, दही वगैरह जो होता है उसको भी कहा जाता है ये मंगल स्वरूप है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सब मंगलों की बात नहीं कर रहे, इन सबसे भी ऊपर जो मंगल है ये पंच परमेश्वरी का पंच नमस्कार मंत्र, ये सारे मंगलों में पहला मंगल है। अब वो क्यों है क्या है वो भी अपन बात करेंगे आराम से। और आगे, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणा शृणु मंगलाणं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। ये इसमें एक जो करेक्शन होता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं मंगला डंचे, मंगला डंचे, ये डंचे नहीं है कोई, मंगलाड़म च, मंगलाड़म च सव्वे सिम, और परमम हो ही होता है या हवा ही होता है, आप दोनों देख लीजिए। मंगलम क्या बोल रहे हैं? ऐसो यानी कि यह पंच नमो यारो यानी यह पंच नमस्कार मंत्र सव पावप सारे पापों का नाशनो नाश करने वाला है, और मंगलाड़म च सव्यसिम जितने भी सारे मंगल हैं उन मंगलों में परमम यानी कि प्रथम मंगलम है, हवई हवई यानी कि है, मंगलम मंगलम यानी कि मंगल है, ये सारे मंगलों में पहला मंगल है, और ऐसा मंगल है ये कि जो सारे पापों का नाश करने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरम मित्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्टिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वथ प्रणमामयम् कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक आदि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमामयम्। इसमें है अरहम इति अक्षरम, ये अपन तोड़ेंगे ना, अरहम इति अक्षरम, ये जो अरहम एक अक्षर है ये क्या है? ब्रह्मवाचकम परमेष्टिना, ये वाचक है, किस चीज का वाचक है, किस चीज को बताता है ये अरहम शब्द? ये परम ब्रह्म स्वरूप परमेष्टि को बताता है। अरहम शब्द जो है ये परमेष्टि का वाचक है, परमेष्टि को बताता है। और क्या है ये अरहम शब्द? सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमामयम। सिद्ध चक्रस्य, सिद्ध चक्र का विधान किया था अपन ने, सिद्ध चक्र बोलते हैं सिद्धों का समूह, तो जो सिद्धों का समूह है उसका ये बीज अक्षर है। बीज अक्षर क्या होते हैं? ठीक है, अब ये मंत्र भी देखेंगे ना, सिद्ध चक्र का जो यंत्र होता है जो भगवान के पीछे होता है यंत्र वगैरह, तो यंत्र में आप देखना उसमें बीच में लिखा होता है अरहम, और अरहम के साइड में ऐसे बीजाक्षर लिखे होते हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग ऐसे लिखे हुए होते हैं। तो ये जो अरहम शब्द है ना ये बीज अक्षर है, और वो बीजाक्षर क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो विषय अभी नहीं है, वो विषय कभी अपन देखेंगे। लेकिन ये उनका बीजाक्षर है, कौन सा? अरहम शब्द। और सर्वतः प्रणमाम्यहम्, मैं इनको सब प्रकार से यानी कि मन से, वचन से, काय से प्रणाम करता हूं। प्रणमाम्य अहम, ये अहम अहम है आखिरी में शब्द, प्रणमाम्य अहम यानी कि मैं नमस्कार करता हूं, अहम यानी कि मैं नमस्कार करता हूं। किसको? एक तो अरहम शब्द को जो कि पंच परमेष्टि का वाचक है, और जो सिद्ध चक्र का बीजाक्षर है, ऐसे अरहम शब्द को मैं नमस्कार करता हूं। वो सिद्ध चक्र कैसा है? क्वेश्चन आता है, वो सिद्ध चक्र कैसा है? तो आगे दो शब्द में, दो लाइनों में आया है, कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमामयम। हाँ जी बोलिए। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, 8 कर्म होते हैं, कर्माष्टक 8 कर्म होते हैं, उनसे विनिर्मुक्तम उनसे रहित है। कैसे सिद्ध भगवान? उन 8 कर्मों से रहित है। और क्या है? मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, निकेतन बोलते हैं घर को, निकेतन यानी कि घर, ग्रह को। तो कैसे है?
मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है, मोक्ष रूपी जो घर है, उनका निवास स्थान है। एक तो 8 कर्मों से रहित है और मोक्ष रूपी घर में निवास स्थान करते हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी में निवास करते हैं। और क्या है, सम्यक्त्व आदि, सम्यक्त्व से चालू होके ऐसे 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुणों के पति हैं, ऐसे 8 गुणों को धारण करने वाले हैं। ऐसे सिद्ध चक्र को, ऐसे सिद्ध समूह को नमामयम, अहम यानी कि मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ पे ये कितना, जो मंगल रूप हो गए हैं, उन्होंने मंगलता प्राप्त की 8 कर्मों के नाश करने से। मंगल स्वरूप है अरहम शब्द, मंगल स्वरूप है सिद्ध भगवान, और ऐसे मंगल का ध्यान करने से हमारा भी जो पाप है वो दूर हो जाता है। सारे मंगलों में पहला मंगल है, इतनी सारी ये मंगल विधान चल रहा है, ऐसे अपने भाव अपने और बढ़ते जा रहे हैं ऐसे। फिर आखिरी में विघ्नोगा प्लम्यांति शाकिनी भूत पन्नगा विषम विनिष्टाम याति स्तुई माने जिनेश्वरे। जो विघ्न है, सारी बाधाएं हैं, य प्लस अंति है ना, यांति यांति, जो विघ्न आ जाए, प्रलय हो जाए, या फिर शाकिनी हो, भूत हो, डाकिनी हो, कुछ भी हो, इन सब का क्या होता है, इन सब का नाश होता है, इन सब के समूहों का नाश होता है, अंत होता है। और विषम विनिष्टाम याति, जो विष है वो निर्विष होता है, जो जहर भी होता है वो बड़ा से बड़ा जहर भी हो वो निर्विष हो जाता है। कैसे होता है, स्तुई माने जिनेश्वरे, जिनेश्वरे जिनेन्द्र भगवान का स्तवन करने से, उनकी पूजा करने से क्या होता है, सारे विघ्न समूहों का जितने भी आ सकते हैं उन सब का नाश होता है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान का स्तवन पूजन करने से क्या क्या चीजें होती है, मंगल होता है, वे स्वयं मंगल स्वरूप हैं। मंगलता कैसे पाई, 8 कर्मों के नाश करने से पाई, कहाँ पे निवास स्थान पाया मंगल हुआ तो, और ये पंच नमस्कार मंत्र की क्या शक्ति है, ये सब हमको इन 7 जो छंद हैं इसमें ये सब बातें पता चलती है। ये तो अपन ने शब्द से अर्थ देखा है, लेकिन अब कुछ बातों पे थोड़ा सा विचार करना जरूरी है, जिसको अपन एक ट्राई करते हैं एक विचार करने का कि अर्थ क्या निकल रहा है, इसका भावात्मक अर्थ क्या निकल रहा है। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि आप बोल रहे हो कि अपवित्र हो, पवित्र हो, कैसी भी जगह हो, तो क्या हम मतलब मंदिर जाएं तो बिना नहाए चले जाएं? नहीं, इसका भाव ये नहीं है। हम कैसी भी अवस्था में हो नमोकार मंत्र बोलने लग जाएं, कहीं भी बैठे हो बोलने लग जाएं, हम शौच आदि करने की जगह पे गए हो नमोकार मंत्र बोलने लग जाएं, क्या ऐसा है क्या इसका मीनिंग? नहीं, इसका मीनिंग ये भी नहीं है। आप कैसी भी अवस्था में हो, अशुद्ध भी हो, तो आप ध्यान कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। शब्दों से बोलना नहीं, अंदर विचारना और स्मरण करने में कोई मनाही नहीं है, कोई पाप नहीं है। वो तो स्मरण करना पूरा अलाउड है, वहां बोलना अलाउड नहीं है, ठीक है। और अपवित्र, जो पवित्र बोला कि जो अपवित्र होता है, गंदा हो, तो वो भी पंच नमस्कार मंत्र बोले और क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो यानी कि अपन नहाओ नहीं और क्या बोलो, 5 नमस्कार मंत्र बोल लो, परमेश जी को याद कर लो, तो अपन क्या हो गए, नहाए जैसे हो गए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्या इसमें बात क्या है फिर ये? और बोल रहे हैं कि पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो तो सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पापों से छूट जाते हैं। ये तो बात हमको लगती नहीं है, हम तो, वरना तो ऐसी बात हो गई कि हम सारे पाप करके आए दुनिया भर के, और क्या करें, गंगा में डुबकी लगा ले, सारे पाप धुल गए। नमोकार मंत्र भी वैसे ही गंगा जैसा हो गया फिर, ऐसा है क्या? भैया, ये इतनी भैया सारी। जी आवाज बीच बीच में चली जाती है अच्छा, जी। ठीक है, वैसे तो म्यूट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। और आप बोल रहे हो कि ये अपराजित है मंत्र, हाँ ये मंत्र अपराजित है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग हैं उन वो पराजित नहीं किए जा सकते किसी से, उन्होंने सब पे विजय प्राप्त कर ली है। तो क्या ये सब विघ्नों का नाश करने वाला है? हमारे पास कोरोना आया, हमने इतना नमोकार मंत्र का पाठ किया, वो विघ्न का नाश तो हुआ नहीं। तो ये कैसे सारे विघ्नों का नाश कर रहा है? एक तरफ आप बोल रहे हो कि जो पंच नमस्कार मंत्र है ये सब पाप नाशनो, ये सारे पापों का नाश करने वाला है,
हमारे तो इतने पाप हैं, हम इतने दुखी हैं, कभी ये पाप के कारण कभी जॉब नहीं मिल रही है, कभी पाप के कारण हम इंडिया नहीं जा पा रहे हैं, कभी पाप के कारण कुछ बीमारी हो रही है, तो सारे पापों का नाश कैसे हो रहा है? इतनी बातें लिखी है कि हम देख तो नहीं रहे ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे आखिरी में तो और हद हो गई, ये बोल दिया कि विघ्नों का प्रलम्यांति, सारे विघ्न जो आते हैं वो नाश को प्राप्त होते हैं, और कोई और जितनी भी आपत्तियां आए, इनफैक्ट जहर चढ़ जाए बड़ी से बड़ी, तो वो भी आपके स्तवन से नाश हो जाता है। ये तो हमको देखने को तो नहीं मिल रहा ऐसा। इतनी इतनी बीमारियां हो रही है तो हम तो फिर मेडिसिन बनाए नहीं, बस स्तवन कर लें आपका। ये बात हमको इसमें से ऐसा ऐसा लगने लग जाए तो हमको लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ। तो बात क्या है? ये मंगल विधान तो बोल दिया हमने पूजा करते वक्त कि इन सब चीजों से मंगल होता है, पाप का नाश होता है, विघ्न जाते हैं, लेकिन बात क्या है? सारा चक्कर क्या है? जब इसको अपन सोचते हैं थोड़ा सा, इतने सारे क्वेश्चन उठाने के बाद, तो एक तो जो पवित्रता और अपवित्रता है, वो बाहर की शारीरिक शुद्धि से पवित्रता अपवित्रता का संबंध नहीं है। पवित्रता अपवित्रता होती है कि अंदर का मैल कितना गया है। अंदर का मैल जो है वो है कर्म, या कर्म कहें अपन, या कहें अपने राग द्वेष के भाव या मोह के भाव, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये जो है ये मेरा है। ये जो तीन भाव हैं, ये जो तीन भाव है, ये सारी परेशानियां खड़ी करते हैं। ये तीनों भाव, जहां ये भाव नहीं हो वहां पे कोई बाधा नहीं आती है। जहां पे एक कार खड़ी हो, और वो कार मान लीजिए दो टेस्ला खड़ी, अपन ने भी एक टेस्ला खड़ी करी, वहां पे नहीं खरीदी थी, वो मंदिर से नीचे उतरे और देखा अरे सेम कलर की, और क्या हुआ, किसी ने भाटा मार दिया टेस्ला पे एकदम से। ओ, और अपन एकदम से चौंक गए, अरे यार एकदम झटका लगा अपने को। लेकिन जैसे ही पास में गए, अरे ये तो मेरी नहीं है, तो क्या हुआ, तो जितना भी झटका लगा था वो सब हट गया। तो जितना भी वो है ना, जितनी भी तकलीफें हैं, वो मोह से है। मेरा पना स्थापित, जहां जहां मेरा पना स्थापित है वो सब मोह है, और अच्छा बुरा। इसलिए भगवान वीतरागी है, उनको ये मोह राग द्वेष नहीं है। तो जितनी भी अपवित्रता, जितनी भी हिंसा भी होती है, झूठ चोरी कुशील परिग्रह, जितने भी पाप होते हैं, ये सब लालच, ये सब जितना भी होता है, ये सब राग द्वेष मोह के कारण होते हैं। कुछ चीज अच्छी लगती है तो हम उसमें देखते नहीं है कि ये सही है या गलत है, और क्या करते हैं, यूज कर लो। और वहां अहिंसक अहिंसक का विचार नहीं किया। अच्छा लगा कुछ चीज कि अपना नुकसान नहीं हो जाए, झूठ बोल दिया। अच्छा लगा तो चोरी कर ली। ये सब वो होता है ना, कोई अच्छा लग गया अपने को, पर पुरुष या पर स्त्री, तो कुशील सेवन कर लिया। इतनी सारी चीजें अच्छी लगने लग गई तो उसको इकट्ठा कर लिया, तो उसको मेरा बना लिया, और फिर वो चला गया तो दुखी हो गए। तो जितना भी अंदर परेशानी होती है वो होती कैसे है? पवित्रता और अपवित्रता आती कैसे है? ये राग द्वेष मोह के कारण आती है। तो ये राग द्वेष मोह के कारण सारी प्रॉब्लम हो रही है। जितने भी विघ्न आ रहे हैं, जितने भी ये सब हो रहे हैं, ये उनका मूल कारण क्या है? उनका मूल कारण जो है ये मोह राग द्वेष है। सारे ये कर्म बंधने का कारण मोह राग द्वेष। और ये जिसके चले गए उसको कभी भी ये सारे विघ्न और ये सब आते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तो पवित्रता उससे आती है, तो जो उस पवित्रता की तरफ ध्यान देता है उसका क्या होता है, वो खुद भी पवित्रता की ओर जाता है। दूसरी बात, सब जगह बोला है पंच नमस्कार मंत्र। ये जो पंच नमस्कार मंत्र है, नमोकार मंत्र बोलते बोलते हम इन पांचों परमेश्वरों को भी नमस्कार कर रहे हैं। और नमस्कार पंच परमेश्वरों का तो अपन सहारा ले रहे हैं, लेकिन उनका सहारा लेते लेते हम उनके गुणों का सहारा ले रहे हैं कि ऐसे गुण हमको भी चाहिए। और उन गुणों को ही अपन बोलते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अष्ट कर्म दहनाय। ऐसे ही अपन बोलते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, और ऐसा ही अपन चढ़ाते हैं। अष्ट कर्म दहनाय के लिए अपन ने धूप बना रखी है, धूप सिग्निफाई कर रही है। ये चंदन है जो शीतलता प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही हम संसार में दुख से जल रहे हैं, हमको शीतलता मिले, तो मन वचन काय तीनों को अपन लगा रहे हैं उधर, सहारा ले रहे हैं इन द्रव्यों का, उन पंच परमेश्वरी का जिनने वो चीज अचीव कर ली। और उनका सहारा लेते लेते हम भी वैसे बन जाएं, और जो उसमें पूरा एकदम जुड़ गया वो भी क्या हो गया, वो भी वैसा पंच परमेश्वरी जैसा होने में उसको टाइम नहीं लगता, जो एकदम जुड़ जाएगा, स्टार्टिंग हो जाती है। तो उसको जितने भी विघ्न समूह आते हैं, जो एक बार पंच परमेश्वरी के ध्यान में घुस गया, उसको कभी भी ये जो विघ्न वगैरह आते हैं
उन विघ्नों की तरफ उपयोग ही नहीं जाता, दिमाग ही नहीं जाता। इसमें कैसे माने हम? एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, वो एक ग्रंथ लिख रहे थे। अब खाना खाते थे रोज, 100-200 दिन हो गए अच्छे। अब खाना खाते खाते एक दिन बोले कुछ दिनों बाद कि माँ आज नमक नहीं डाला क्या, आज खाने में नमक नहीं है। तो माँ बोलती है कि लगता है आज तेरा किताब लिखने का काम पूरा हो गया, क्योंकि मैं नमक तो इतने 4-5 महीने से नहीं डाल रही हूँ, देखो आज ख्याल आया कि नमक नहीं है। तो जितना भी उपयोग था, वो उपयोग कितना था? उपयोग था पूरा ग्रंथ लिखने में। तो ऐसे ही जिसका पूरा उपयोग इन पंच परमेश्वरी और इनके गुणों में हो, उसको बाहर के कितने ही विघ्न आ जाएं, वो विघ्न उसको परेशान नहीं कर सकते। तीसरा कारण, इन पंच परमेश्वरी की आराधना करने से इतना पुण्य बंधता है कि वो पुण्य बंध के कारण या तो उसी समय या कुछ अगले भवों में या कुछ आने वाले समय में जो पाप है, वो पाप जो है वो पाप क्षीण होता है, पाप कमजोर पड़ता है, पाप की कड़ी। और पुण्य रूप में भी कुछ कुछ चेंज होता है। और दूसरा, जिस समय अपन भगवान का स्मरण करते हैं, पंच परमेश्वरी के गुणों का स्मरण करते हैं, तो उस समय पे अपने जो पाप हैं वो और कषाय है वो ठंडी पड़ती है, वो पाप नहीं होते, पाप नहीं करते उस वक्त। अपन जब पंच परमेश्वरी को याद करते हैं तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम नहीं आते हैं, किसी को मारने, किसी को कुछ बोलने के परिणाम नहीं आते वास्तव में, अगर परिणाम जुड़े हों। तो ये सब कारण है, ये सब मंगल स्वरूप है, और ये सब कारण है कि इनसे अष्ट कर्मों का नाश होता है। ये सब कारण है कि इससे सिद्ध बनते हैं और सारे विघ्न समूह जो हैं वो सब टल जाते हैं। और मूल में मूल बात कहें, इन पंच परमेश्वरी को ध्यान करते करते जो अपनी आत्मा का भी ध्यान करता है, ये इनका सहारा लिया और इनके सहारे से अपने को भी वैसा ही देखा और अपने को भी वैसा समझने का ट्राई किया, उसके जो मोह का परिणाम है, वो मोह जो है, जो मेन कारण है, वो भी विलय को प्राप्त होता है, नाश को प्राप्त होता है। तो वो कारण जैसे लेंगे, जैसे जैसे कारण लेंगे, वैसा वैसा दिमाग बनेगा। एक इसमें एक बहुत सीधा सा क्वेश्चन उठ रहा हो, लास्ट क्वेश्चन है ये, एक सीधा सा क्वेश्चन उठता है कि भगवान को, द्रव्य को ऐसा हम क्यों लें? क्या जरूरत है? हम ऐसे ही घर पे बैठ के कर लें, जूम पे कर लें, या ऐसे ही बिना द्रव्यों से कर लें, हमारा तो काम अच्छे से हो जाएगा, हो रहा है, क्या दिक्कत है? हम बोल रहे हैं, हमारे तो बहुत अच्छे भाव लग जाते हैं। क्या है कि जैसे अपन जिस टाइप की मूवीज देखते हैं ना, जैसे आप एक्शन मूवी देखो तो अंदर से वैसे ही भाव उमड़ उमड़ के आते हैं। अपन अगर रोमांटिक मूवी देखते हैं तो अंदर से वही भाव उमड़ उमड़ के आते हैं। तो जैसा अपन देखते हैं और जैसा अपन बोलते हैं और जैसी चीजों का अपन यूज करते हैं, वैसे ही अपने भाव बनते हैं। तो जहां अपन वीतरागता को देखेंगे, वीतरागता का ही बोलेंगे, और वीतरागता रूप ही पाने के लिए हम अपने हाथ पांव को चलाएंगे, बस प्राप्त भी वीतरागता होगी। इसलिए सारी जो सामग्री आसपास की वो की जाती है। और जब भी अपन मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, स्टार्टिंग ही हमने उससे करी थी घुसने से पहले, निस्सही निस्सही निस्सही, कि अब मैं मंदिर में एंटर हो रहा हूँ, मंदिर में ना घर की बात करूंगा, ना भगवान के सामने मोबाइल उठाऊंगा, ना भगवान के सामने मोबाइल पे बात करूंगा, ना मंदिर के अंदर मोबाइल का उपयोग SMS व्हाट्सएप के लिए करूंगा, किसी काम के लिए नहीं करूंगा। सारी बातों को मैं ना सोचूंगा, ना बोलूंगा, ना दूसरे से बात करूंगा, अब सिर्फ मैं और भगवान, दैट्स इट। तो ये सब जो कारण है, ये सब मंगल पाठ है। ये इसलिए अपन ने पूरा मंगल पाठ पढ़ा, और मंगल पाठ पढ़ने के बाद फिर अपन आगे की विधि चालू करते हैं। ये पूरा ऐसा एक स्टार्टिंग होती है पूजा की, और धीरे धीरे करके भाव बनते हैं। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं समझने की, लेकिन अपन अभी इतना ही रखेंगे, आगे का फिर अपन अगली बार देखेंगे।